पीपल आर मिस इन्फॉर्म्ड। चाहे आर्म फैट हो, चेस्ट फैट हो, फेस फैट हो, बेली फैट हो, मैं सब लूज कर चुका हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ 6000 लोग और भी लूज कर चुके हैं। आफ्टर कोचिंग दीज मैनी पीपल एंड आफ्टर जनरेटिंग दिस एंड दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ टू गिव यू माई ऑनेस्ट एडवाइस ऑन हाउ टू लूज फैट। सो व्हाट इज द मेन थिंग टू लूज फैट? द आंसर इज कैलोरिक डेफिसिट। पर आपके दिमाग में क्या आया? Eat less, move more, exercise more, train harder. Guess what? All of it is wrong. Not wrong, but only right as long as it satisfies the first and foremost rule, which is caloric deficit. Cardio करना, train hard करना, ज़्यादा exercise करना, obviously ये सारी चीज़ें काम करेंगी आपको कैलोरिक डेफिसिट में स्टे करने के लिए, फॉर योर बॉडी टू यूज फैट एंड मसल फॉर एनर्जी। कैलोरिक डेफिसिट में होता क्या है, क्या करती है बॉडी? जब आप बॉडी को खाने से एनर्जी नहीं दोगे तो वो जो बचा हुआ चंक है, जो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो बॉडी कहीं से तो लेगी। तो बॉडी टैप इन करेगी आपके फैट में और आपके मसल में, एंड अनफॉर्चुनेटली बॉडी प्रायोरिटाइज करेगी मसल को बर्न करने के लिए फॉर एनर्जी पहले। तो कैसे फिक्स करें कि बॉडी फैट को ही बर्न करे और मसल को ना करे? बाय ट्रेनिंग हार्डर, डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, चाहे बॉडी वेट करो चाहे वेट्स के साथ करो, बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कंबाइंड विद कैलोरिक डेफिसिट लीड्स टू फैट लॉस। क्योंकि आपकी बॉडी के पास रीजन आ जाता है अपनी मसल को ना बर्न करने का, क्योंकि वो यूज हो रही है। तो बॉडी को ये लगता है कि मसल की जरूरत है उसे, क्योंकि इनहेरेंटली बॉडी को मसल की जरूरत नहीं है, पर हमने मसल को यूज करके बॉडी को विश्वास दिला दिया कि हम इस चीज को यूज करेंगे अपनी बॉडी में, तो इसको मत खाना, फैट को खा जाओ। अब दूसरी एडवाइस जो मैं आपको दूंगा वो आपको मेरे इस एक्सपीरियंस से मिलेगी कि मैं 2021 से डेली अपना वेट ट्रैक करता हुआ आ रहा हूँ, एंड फ्रॉम समबडी हु इज दैट फैनेटिक, मैं इतना बड़ा पागल हूँ। सोचो 4 साल हो गए मुझे अपना वेट डेली ट्रैक करते हुए। आफ्टर दैट मैं किस कंक्लूजन पे आया हूँ? दैट देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। आपने स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखा है? वो ऊपर नीचे जाते 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 जाते, पर फर्क पड़ता है उससे? आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फर्क पड़ता है कि डेली ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। आप क्या करते हो? पूछो अपने आप से। एब्सोल्युटली आप जूम आउट करते हो और आप देखते हो कि किसी स्टॉक का ट्रेंड जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। सेम इज द थिंग विद योर वेट लॉस एंड फैट लॉस। इट इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर कि आज आपने डाइट स्टार्ट करी और वो धड़ 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 नीचे ही चला जाता जाएगा एंड आप आसानी से पतले हो जाओगे। सी यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। कैसे? आपको पैनिक नहीं करना। लेट सपोज आपने सब कुछ सही किया आज, पर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स आए थे, आप अपने बॉस से पूरे दिन लड़ रहे थे, आप अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने डाइट को ऑन पॉइंट फॉलो किया, कार्डियो भी किया, स्टेप्स भी किए, ट्रेनिंग भी की, और आप सो गए। अगले दिन सुबह आप उठे, आप वेइंग स्केल पे चढ़े और आपका 2 किलो बढ़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे? आप पैनिक करोगे, oh my god I did everything so right and फिर भी मेरा वेट बढ़ गया, एंड देन you would confuse yourself with just प्रॉब्लम्स लाइक कि मेरे जेनेटिक्स खराब हैं, मुझे तो पानी भी लग जाता है, मेरी किस्मत में ही नहीं है पतला होना, एंड यू गिव अप बाय टेलिंग योरसेल्फ दैट आई डोंट डिजर्व टू गेट लीन, माय बॉडी इज कर्स्ड। मुझे भगवान ने एक श्राप दे के नीचे भेजा है कि मैं कभी भी पतला नहीं हो सकता या सकती, एंड आप गिव अप कर देते हो। यू डोंट हैव टू डू दैट। आर यू स्टूपिड? सुनो, समझो अच्छे से, मौका दो अपनी बॉडी को। इट इज नॉट समथिंग दैट यू गेन्ड जस्ट ओवरनाइट। तो अगर आपने सब कुछ सही किया ना, तो अपने में भरोसा रखो। अगर आप किसी अप को देखकर, वेइंग स्केल में अगर कुछ अप गया है, गिव अप कर रहे हो, तो डाउन को देखकर मोटिवेट तो भी तो होगे कल। अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो और फिर भी आपका वेट ऊपर जा रहा है और आप स्ट्रेस्ड भी नहीं हो, मे बी यू नीड अ कोच, एंड दैट इज वाई कोचेस आर देयर, एंड दैट इज वाई आई वुड एनकरेज यू टू एनरोल into our services by clicking the first link in the description box। ऐड कर दी। ये क्या बात हुई? अरे भाई, अगर आपके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं है जिसकी वजह से आप बार बार गिव अप कर रहे हो और आप एक सर्कल में फंस गए हो कि मैं जब भी डाइट स्टार्ट करता हूँ मेरा वेट कम होने की जगह बढ़ना शुरू हो जाता है 2 हफ्ते बाद, या 3 हफ्ते तक कम होता है फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मे बी यू आर प्लानिंग योर डाइट रॉन्ग। तो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है, and for that we are here, we would love to help you। reality check ये है that you are going to mess up, because there are going to be ups and downs in your mood, in your motivation to go to the gym, in your caloric deficit and in your health। Some days you are going to binge, some days you are going to get stressed, some days your body will demand for more food for no reason, some days you will be sick, and some days you're going to go out with your friends and say chuck it and go down those 2 pints of beer। So those days will come। ये चीज unrealistic है to stay on salads for the entire
लाइफ टाइम जब भी किसी भी पैरामीटर में मेसअप होगा आपका वेट ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वो अब कभी भी नीचे नहीं आ सकता। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स एंड इन फैक्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि मैं एक सस्टेनेबल अप्रोच पे जा रहा हूं तो मेरा ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए द ओवरऑल डाउन ट्रेंड विल एक्चुअली डिसाइड इफ आई एम लूजिंग फैट और आई एम गेनिंग फैट। सो स्टार्ट आउट विद फुल नॉलेज दैट देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। तीसरी एडवाइस एक 107 किलो के एकांश की तरफ से आ रही है आपके लिए, दैट when you start just remember that you are going to get punched 100 times in the middle of your face before you get your first knockout. If you want to learn boxing, you will get frustrated 100 times. Same with playing guitar. आप 100 दिन तक फ्रस्ट्रेट होते रहोगे सेम ही गलती कर करके, जहां पे आप म्यूट करे जा रहे हो स्ट्रिंग को और नहीं बज रहा है गिटार, बिफोर यू लेट योर सेल्फ प्ले दैट फर्स्ट सॉन्ग फ्लॉलेसली। तो इसका मतलब क्या है, आप जब फैट लॉस स्टार्ट करोगे तो आप फैट लॉस में भी फ्रस्ट्रेटेड होगे, आप बहुत बारी गिव अप कर सकते हो, गलती भी कर सकते हो। Forgive yourself and restart from tomorrow। 100 दिन भी नहीं हुए आपको, आपने 13th डे पे गिव अप कर दिया, आपने 17th डे पे गिव अप कर दिया, आपने 24th डे पे गिव अप कर दिया, बट 99% ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस फेल बिफोर इवन दे रीच देयर 30th डे। लोग 30 दिन का भी टाइम नहीं देते अपने आप को। आपने एक डाइट और वर्कआउट का स्ट्रक्चर बनाया और अपने आप को आपने 30 दिन भी नहीं दिए, 5वें दिन पे आपने मॉडिफिकेशंस करनी स्टार्ट कर दी और 8वें दिन पे तो आपने सोचा कि इट इजंट वर्किंग फॉर मी एंड माई लाइफ इज ऑलरेडी सो स्ट्रेस्ड, तो मैं छोड़ ही देता हूँ, एंड यू लेफ्ट इट एंड यू बैक टू स्क्वायर वन। और फिर आप पूरी दुनिया में जाके अपना गाना गाते हो कि यार कोशिश तो करता हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने आपको आपने मौका ही नहीं दिया, आपने बहुत ही जल्दी गिव अप कर दिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 107 किलो का एकांश भी ऐसा करता था। फॉर 17 ईयर्स ऑफ माई एग्जिस्टेंस मैंने बहुत बार ट्राई किया। मैं बचपन से ट्राई कर रहा था पतला होने का, जब से मैं 7th क्लास में था, जब से मेरा वेट 75 kg ही पहुंचा था, तो हर साल मेरा ना 8 से 10 किलो बढ़ता था। तो मैं बहुत ट्राई करता था कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ मतलब ऐसे खीरे खूरे खाने शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरी दादी मुझे बताती थी कि उनके बेटे मतलब कि मेरे बड़े पापा ने, वो भी मेरे जैसे ही ओबीस थे, तो उन्होंने ऐसे कम किया था अपना वेट कि वो खीरा वीरा खाते थे, एक हफ्ता उसका 8-10 किलो कम हो जाता था, फिर वो वापस से खाना शुरू करता था तो उसका बढ़ जाता था। तो मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ सुनता था कि यार खीरा वीरा खाने से खत्म हो जाता है वेट। तो मैं सोचता था कि कल से मैं सिर्फ खीरा खाऊंगा पूरे दिन। मैं 1-2 दिन ट्राई भी करता था पर फिर नहीं हो पाता था। तीसरे दिन बिंज करता था, तब बिंज का मतलब भी नहीं पता था 7th क्लास में। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि जाके रनिंग करना शुरू कर दो पार्क में। तो मैंने रनिंग की कोशिश भी करी, रनिंग हुई नहीं मुझसे। तो मैं सोचा भाई वॉक तो मैं कर ही नहीं सकता, वॉक से तो कुछ होता ही नहीं है, तो करनी है तो रनिंग ही करनी है। रनिंग हो नहीं पा रही, घर आके बता रहा हूँ रनिंग हो नहीं पा रही, तो कह रहे डू इट एनीवे। तो आई डिड नॉट इवन गेट अ क्लियर डायरेक्शन कि मेरे को करना क्या है, जिसकी वजह से मैं बार बार गिव अप करते रहता था। बट देन द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आज भी मतलब मेरे साथ ही वो मोटे हो रहे थे पर वो आज भी और मोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि कोई बात नहीं, ट्राई करता रहे, कभी ना कभी तुझे सोल्यूशन मिलेगा। डीप डाउन इन माई हेड मुझे ये पता था कि चाहे अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझसे एक पुशअप भी नहीं होता, ना मैं भाग पाता हूँ, ना मैं चल पाता हूँ, ना मैं डाइट कर पाता हूँ, पर मैं कोशिश करता रहूंगा और मैं ढूंढता रहूंगा, मैं बात करता रहूंगा, चाहे मैं लोगों से पूछ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता था, तब इंटरनेट का भी कुछ पता नहीं होता था, मैं बच्चा था एक, और बुक्स पढ़ने का तो मुझे शौक ही नहीं था। तो मैं जितना लोगों से बात हो सकता था, कोई भी अच्छी बॉडी वाला बंदा दिख रहा है, कोई मेरे भैया है, कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है, सबसे बातें कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, कर कुरा के मैं 17-18 साल का हो गया, जहाँ पे जाके मुझे समझ आया कि एक्चुअली में मुझे जिम की ज़रूरत है। सोचो कितना कॉमन सा पॉइंट था जो मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, पर मुझे जब तक ये रियलाइज़ हुआ तब तक मैं 17-18 साल का हो गया था। पर जैसे ही रियलाइज़ हुआ, आई स्टिल वॉज नॉट गिविंग अप ऑन माई सेल्फ एंड आई गेव टाइम टू माई सेल्फ कि मैं 100 दिन तो जिम जाऊंगा, 100 दिन जिम जाके देखता हूँ क्या होता है। पर इस बारी इस एकांश ने एक चीज अलग करी। इस बारी मैंने अपने माइंडसेट में ये रखा दैट आई एम नॉट गोइंग टू डाइव इनटू अ इजी स्विमिंग पूल एंड जस्ट से या व्हाटएवर, आई एम गोइंग टू गो बंजी जंपिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। वहां पे आपका माइंडसेट क्या होगा, इमेजिन करो कि आप बंजी जंपिंग के लिए गए हो वर्सेस आप डाइव मार रहे हो एक स्विमिंग पूल में। आप जब बंजी जंपिंग पे वहां ऊपर खड़े होगे ना, तो आपकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, आपको एक ही चीज मूव कराएगी, which is going to be your mindset, जो आप प्रेप करके आए थे कि मैं जाके बंजी जंपिंग करूंगा एंड आई विल जस्ट पुश माई सेल्फ इनटू दैट जोन एंड आई जस्ट गो फॉर इट। इतनी सीरियस कमिटमेंट के साथ आप उस हेलीकॉप्टर तक जाओगे पैसे खर्च के वहां से कूदने के लिए, वर्सेज आप एक होटल में रुके हो और एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो आप कहोगे या व्हाटएवर मैं स्विमिंग पूल में चले गया। तो उस माइंडसेट के साथ मैंने जब जिम ज्वाइन किया कि अब करना है तो भाई करके निकलना है, और वरना मेरे को अपने आप को अपनी शक्ल नहीं दिखानी।
तब मैंने जिम में कदम रखा और फाड़ दिया। मैंने पर्सनल ट्रेनर भी हायर किया, मैंने कार्डियो भी किया, मैंने 2 घंटे वेट ट्रेनिंग भी करी, जितना जो भी कर सकता था सब मैक्स आउट कर दिया। और मैंने डाइट भी करी। डाइट में मैंने जो भी अपना तरीका निकाल सकता था मैं कि अच्छा मैं भूखा तो नहीं मर सकता पर मैं प्रोटीन पे बिंज कर सकता हूं, तो मैं चिकन अंडे बिंज कर करके खीरा चिकन अंडे साथ में थोड़ी सी ब्रेड और चावल कर कुरा के 3 महीने के अंदर भाई 20 किलो कम हो गया मेरा। 3 महीने के अंदर मैं 107 किलो से 87 केजीज पे आ गया था। कैन यू इमेजिन? मतलब वो एक आंच जो 7th क्लास की एज से 17 साल की एज तक ट्राई कर रहा था, वो बंदे ने 3 महीने में 20 किलो उड़ा दिया। तो उसके बाद तो देयर वाज नो स्टॉपिंग देन। समझ आ गया ना कि करना क्या है। सो माय ऑनेस्ट एडवाइस, अनदर एडवाइस टू यू इज टू फुली कमिट टू द प्रोसेस। जब भी आप स्टार्ट करो तो ये सोचना कि मैंने वादा किया अपने आप से और अब मैं एटलीस्ट 100 दिन इस प्रोसेस को दूंगा, चाहे मैं इसमें मेसअप्स करूं, चाहे गिव अप करूं, चाहे गलती करूं। आपने अगर 100 दिन दे दिए, चाहे आप हाफ हार्टेडली भी करोगे प्रोग्राम को, आप 100 दिन के अंदर अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे और फिर आप खुद को नहीं रोक पाओगे फॉलो करने से आगे का प्लान। ये मेरा वादा है आपको। अब चौथी एडवाइस आपको कॉलेज बॉय एक आंच से मिलेगी जिसने एब्स वैब्स निकाल लिए थे और वो अब 78 केजीज का एक बहुत ही हॉट डूड बन चुका था, विच इज टू एक्चुअली चेंज योर सराउंडिंग्स। You are what you are because your lifestyle is solidified by the people around you। ये मैंने रियलाइज किया अपने कॉलेज में जब मैंने देखा कि मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे वो सब चिल कर रहे थे। वो अपने घर से टिफिन भी लाते थे, कैंटीन में भी खाते थे, फिर वो सुट्टे ब्रेक में बाहर जाके सुट्टे भी मारते थे और फिर वो कॉलेज खत्म होने के बाद पार्टी करने भी जाते थे और फिर वो पार्टी करके डेड ड्रंक होके घर आके सो के अगले दिन रिंस एंड रिपीट करते थे अपना लाइफस्टाइल। वेयर आई रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट फॉर मी, आई हैव टू सेट माई सेल्फ अपार्ट। तो मैं उस सराउंडिंग में गया ही नहीं। मैंने कोशिश बहुत करी क्योंकि कभी कभार मुझे भी फील होता था, एक आप अगर कॉलेज में हो और आपको कॉलेज में लेफ्ट आउट फील होता होगा, दैट इज प्रिटी नॉर्मल। और अगर आप एक 18-19 साल के लड़के हो या अपने अर्ली 20s में भी हो या लड़की भी हो, सो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील लेफ्ट आउट की और फोमो होना कि भाई जो ये कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, तो क्या पता हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे लाइफ में। मैं आज आपको बता रहा हूँ आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे, क्योंकि आज की डेट में वो लोग एक्चुअली में मेरे प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं जहां पे मैं बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी लेके पार्टी कर सकता हूं, उससे बढ़िया वाली जो गरीबों की तरह ये लोग तब कर रहे थे, क्योंकि तब हम गरीब होते हैं ना जब हम कॉलेज में होते हैं। आई एम सॉरी कि अगर मैं किसी को यहाँ पे इनसेंसिटिव या फिर एरोगेंट लग रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी आई डोंट इंटेंड टू साउंड एरोगेंट और समथिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक कितने साल का था मैं, 20-21 साल का जो 20-21 ईयर ओल्ड एकांश है, वो अंदर से बोल रहा है अभी कि भाई आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपने आप को उस सराउंडिंग में नहीं धकेला। तब जब पैसे की भी तंगी होती थी, पॉकेट मनी पे लोगों के आगे शो ऑफ करने के लिए खोखली दुनिया बना के चलते थे लोग, तब मैं उस दुनिया में नहीं घुसा और मैं फटाफट से जाता था कॉलेज, अपना टिफिन खा के पानी वानी अपना बॉटल लेके जाता था। मेरे को अपना वाटर गोल कंप्लीट करना होता था, लेक्चर चल रहे होते थे, मैं पानी पी रहा होता था, उसके बाद फटाफट से स्कूटी पे बैठता था, कॉलेज से डायरेक्ट जिम, कॉफी पी के वर्कआउट, शाम को 7-8 बजे थक हार के, फर्क नहीं होता था कुछ, मैं भी डेड होता था, वो भी डेड होते थे, पर मैं डेड एग्जॉस्टेड फ्रॉम ट्रेनिंग होता था और वो डेड ड्रंक फ्रॉम पार्टिंग होते थे। सोता मैं भी वैसे ही था, सोते वो भी वैसे ही थे, पढ़ाई मैं भी उतनी करता था, पढ़ाई वो भी उतनी करते थे, पर नंबर मेरे ज्यादा आ जाते थे, अच्छा दिखता मैं ज्यादा था, लोग इंस्पिरेशन मुझे मानते थे, पर साइड इफेक्ट में ज्यादा मेरे दोस्त नहीं बन पाए कॉलेज में और ना ही कोई टीचर मेरी ज्यादा कोई इज्जत करती थी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अटेंडेंस तो मेरी होती नहीं थी, बिकॉज मैं भी बिजी होता था, ये लोग पार्टी करने में बिजी होते थे, मैं जिम में बिजी होता था, तो सब कुछ सेम ही था सिवाय इन 2-3 चीजों के जो मैंने आपको बताई। पर मैक्रो में जो मुझे बेनिफिट मिला वो ये है कि आज मैं अपनी पसंद की लाइफ डिजाइन करके अपनी मर्जी से जी सकता हूं। तब मैं वो नहीं कर सकता था, पर आज मैं वो कर सकता हूं, बिकॉज तब मैंने अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर दिया और मेरे सराउंडिंग में सिर्फ 1 या 2 दोस्त होते थे और मेरे माँ बाप होते थे। तो अपनी सराउंडिंग्स को आप जैसा बनाओगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इमेजिन करो आप एक एथलीट्स के कमरे में बंद हो गए हो, एक घर में हो आप उस घर में 3 फ्लोर में एथलीट्स और आप एक अकेले इकलौते नल्ले बंदे हो जिसको नशे की आदत है, पर समहाउ अब आप बंद हो गए उनके साथ। आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता मिजरी में निकलेगा, आप 15वें दिन पे क्या करोगे? यू विल स्टार्ट टू स्लीप लाइक एन एथलीट, यू विल स्टार्ट टू वेक लाइक देम, यू विल स्टार्ट टू ट्रेन लाइक एन एथलीट, यू विल स्टार्ट टू ईट लाइक एन एथलीट, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा ना। जो वो कर रहे होंगे आप उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप देखोगे कि यार मैं 15 दिन से दुखी बैठा हूं, ये लोग तो इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, मैं भी करके देखता हूं। एंड यू विल स्टार्ट टू अडैप्ट योर सराउंडिंग्स एंड यू विल बिकम दैट, एंड दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ।
सो चेंज योर सराउंडिंग्स टुडे माय फ्रेंड। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप डिजर्व बेटर करते हो लाइफ में, पर आपके दोस्त वेप फूक रहे हैं, हुक्का फूक रहे हैं, अल्कोहल में पड़े हुए हैं, ओकेजनली की बात नहीं कर रहा, डेली की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, या हफ्ते में एक से ज्यादा बारी कर रहे हैं ऐसा, भाई छोड़ दो टॉक्सिक दोस्ती है। और लिटमस टेस्ट बता दूं तुम्हें, दोस्ती 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 जो तुम्हारी चल रही है ना कॉलेज में, लिटमस टेस्ट बता देता हूं, टेस्ट कर लेना कल जाके अपने दोस्त के साथ। अगर तुम्हारा दोस्त कहे कि भाई सुट्टे पीने चल ले अभी साथ में, अपने दोस्त को बोलना तू आज मेरे लिए सुट्टा मत फूक और कॉलेज के बाद मेरे साथ जिम चल ले, वहीं पे लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया ना कि भाई तू चूतिया है भाई, छोड़ भाई, मैं तो जा रहा हूं सुट्टा फूकने, मैं तेरे साथ जिम नहीं जाऊंगा, यू गॉट योर आंसर मैन, यू गॉट योर आंसर। वो बंदा सिर्फ नशे की कंपनी ढूंढ रहा था, उसके लिए नशे से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो तुम अपने आप को ऐसे टॉक्सिक बंदे के साथ रखोगे तो तुम भी टॉक्सिक हो जाओगे, और फिर आने वाले तुम्हारे पार्टनर्स भी जो होंगे, तुम टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट करोगे। और आगे क्या है टॉक्सिसिटी का एंड? डिप्रेशन। सो इसलिए चूज योर सराउंडिंग्स वाइजली। अब ये बोलना तो बहुत आसान है कि चूज योर सराउंडिंग्स वाइजली, बट हाउ टू एक्चुअली फिक्स योर सराउंडिंग्स, ये आपको बताएगा अब 22-23 साल वाला एक आंच, जो एक्चुअली में जिसके लिए बहुत मुश्किल था अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना, बट इट वाज वेरी इजी। लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी बिकॉज यू जस्ट नो अवे from changing your surroundings. You just have to say no. You just have to say no more to events that can harm your body. Imagine करो कि मैं ये मोर्टीन जो है, इसकी जो ये रिफिल है, इसको मैं खोलूं and I shove it down your throat कि पी इसको। आप क्या करोगे? आप कहोगे ना नो 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 नो, ये मैं नहीं पी सकता यार, इससे मैं मर सकता हूँ, इससे मेरे बॉडी को हार्म हो सकता है, राइट? So why don't you use this barrier that God has given to you, this skin, this mouth? हमारे पेट और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे भगवान ने हमारे को स्किन और ये हमारा मुंह दिया है। दिस माउथ is going to be the bridge between the external world, the external factors that are going to harm your body and your internal organs, the body itself. तो इस बैरियर को कोई आपकी चॉइस के बिना क्रॉस नहीं कर सकता, because if I can't shove this refill down your throat, I can also not shove a burger down your throat. I can also not force you to drink a beer with me if you don't want it, right? तो इसीलिए stop being a hypocrite and say no to things you think and you believe are going to harm your process and are going to take you away from your goal. So next time your friends force you to have a beer with them or to have पिज्जा और वो बोलते हैं खा लेने यार, क्या दिक्कत है, जस्ट हैव द कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस एंड द करेज टू से नो, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। भाई 4 एडवाइसेस दे चुके हैं, तू भाई बता दे फैट लॉस कैसे करना है। वी क्लिक्ड दिस वीडियो टू नो एक्चुअली हाउ टू लूज फैट। तू क्या ये गुरुजी वाली बातें करे जा रहा है? ओके, सो द 5th एडवाइस ऑन हाउ टू लूज फैट, लिफ्ट वेट्स, वॉक, lift weights, walk, lift weights, walk. It is as simple as that. But you don't have to lift weights the traditional way by grunting at the gym and getting exhausted, and जब आप जिम से निकलो आप पसीने पसीने हो जाओ और निचोड़ दो अपनी टी शर्ट को, because that's the same thing, basically the same thing as cardio. तो आप अलग से कार्डियो कर रहे हो, फिर आप वेट ट्रेनिंग में भी कार्डियो ही कर रहे हो, तो एक्चुअली में उसका फायदा नहीं है, because that's just excessive cardio and that will lead to hunger spikes, binge eating, and thereby making your caloric deficit harder to stay in, which again is the first and foremost thing for your body to start losing fat. और आपने कार्डियो में भी hours and hours of running नहीं करनी। What is the best thing? Just lift weights to get stronger by making a log sheet. आप प्रोग्रेस करो अपनी लिफ्ट्स में, अच्छे से रेस्ट लो, अच्छे से एक बढ़िया हैवी सा वर्कआउट करो, स्टिमुलेटिंग वर्कआउट करो, माइंड एंड मसल कनेक्शन लगा के मसल को स्टिमुलेट करो। उसके बाद पूरे दिन में 10,000 स्टेप गोल का आप अपना एम बनाओ, उसे वीक बाय वीक 2-2 स्टेप्स अपने बढ़ाते जाओ। 12 हफ्ते के अंदर आप 20-22 स्टेप्स पे पहुंच जाओगे, while still letting your body progress in your weight training, क्योंकि आपने hours and hours of cardio कभी किया नहीं, जिसकी वजह से आपके वेट ट्रेनिंग सेशंस हैम्पर नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप कैलोरिक डेफिसिट तो बढ़ाते जा रहे हो स्टेप काउंट से, और आप अपने वेट ट्रेनिंग में भी स्ट्रांग होते जा रहे हो। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कैलोरिक डेफिसिट का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको फर्स्ट एडवाइस दी थी वो सैटिस्फाई हो जाता है, जिसकी वजह से यू गेट लीन। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड टू ओवर सिंप्लीफाई एंड कस्टमाइज दिस प्रोसेस फॉर यू, यू नीड टू क्लिक द फर्स्ट लिंक in the description box where you get to have the opportunity to enroll into our Shred 90 program, where the cream of coaches of this country would be available to coach you, and we are literally going to change your life in the next 90 days, and you will achieve such kinds of transformations that are there on your screen, and you will get astonished, and the people around you will die to talk to you and take tips from you. तो ऐसा कुछ आपको experience करना है, so get into our team, आ जाओ,
और मैं खुद आपकी गारंटी ले लूंगा आपकी लाइफ की, एंड 90 दिन के अंदर आप अनरिकॉग्नाइजेबल नहीं हुए तो हमारा नाम आप बदल देना। और बाकी मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, आप रोहित पॉल का पॉडकास्ट देख सकते हो, आप नितिश का पॉडकास्ट देख सकते हो, और आप बाकी सबका भी पॉडकास्ट देख सकते हो। मेरी ऑनलाइन क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब पे। वी टॉक रिजल्ट्स, आवर क्लाइंट्स टॉक रिजल्ट्स, वी डोंट रैंट अबाउट आवर सर्विसेज। हम नहीं बताएंगे आपको कि यहाँ पे क्या मिलेगा। ऑब्वियसली कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, 24/7 असिस्टेंस, ये सारे बिगिनर कोचेस बोलते हैं जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, जिनको पता भी नहीं है कि कोचिंग काम कैसे करती है। वी ओवर हियर आर dying to help you. We only have this thing to do as our profession. हमारा साइड हसल नहीं है ये। जितने भी 90% कोचेस इस इंडस्ट्री में, they take it as a side hustle, and then होता क्या है, आप एनरोल करते हो सस्ते में and then you get disappointed. We are not cheap. We are high ticket because we provide and over deliver high ticket. That's it. Now if you watch videos online about losing fat, तो आपको क्या मिलेगा? How to lose face fat, how to lose arm fat, how to lose belly fat, how to lose back fat, how to lose chest fat, how to lose thigh fat, how to lose brain fat, how to lose... You have to realize कि जो genuine fat loss है, it is more to let go of something rather than getting rid of it. Because getting rid and losing something is much more of an action. आप अपने आप को force कर रहे हो किसी चीज को scoop out करके अपनी life से बाहर फेंकने के लिए, rather than internally fixing yourself of letting it go on its own. But tell me one thing. How are you going to get rid of yourself, of what you are? You are a chubby human. You are weak. You are a skinny fat guy. So how are you gonna get rid of your own identity? There the answer lies in your own statement, by doing an identity shift, by using the strategy of letting go. Letting go एक attitude है, एक identity shift है, where you go from trying to force something to go out of your life to I'll let that go now and I'll move on. मैं आपको एक analogy देता हूँ. Imagine करो आपका breakup हो गया, अब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप उसके जो थॉट्स है, उसके ख्याल हैं, आपको वो सताए जा रहे हैं। रातों रात आप उठकर बैठ जाते हो, बेड पे रोने लग जाते हो, आप चीखते हो उसका नाम 3 बारी, पर वो वापस नहीं आ पा रही है। आप करते रहो फोर्स कि मैं अपनी लाइफ से इसको हटाना चाहता हूँ पर मैं नहीं हटा पा रहा। आई जस्ट ट्राई टू डिलीट हर फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, आई ब्लॉक ऑल हर सोशल मीडिया, आई जस्ट ट्राई टू स्टे आउट ऑफ हर साइड, बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आइडियोलॉजी है। मुझे वो दिखेगी नहीं तो मैं उसे भूल जाऊंगा, मैं उसे भुला दूंगा, मैं उसे दारू पी लूंगा तो मैं फिर भूल जाऊंगा। इट्स नॉट गोना हैपन until from the inside you feel that मेरा breakup हो चुका है and I am going to move on with my life and I will start to do something different that actually forces me to think about that thing rather than keep on thinking about my past. तो इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो rather than thinking कि मैं उसे भुलाना चाहता हूँ और अपने दिमाग को रिएक्टेंस देते रहो और स्प्रिंग की तरह उसको दबाते रहो और वो दिमाग आपका फटता रहे, अपने दिमाग को बोलो ओके इट्स नॉर्मल टू फील दिस। कोई छोड़ के गया है तो फील तो होगा ही ना कि भाई याद आ रही है, पर मैं उसे भूल जाऊंगा जब दिमाग को भुलाना होगा अपने आप। एंड मीनवाइल आई विल स्टार्ट टू गो टू द जिम, I will start to focus on my job, I will start to spend more time with my family, I will start to maybe play guitar or play video games, and I will start to take care of my own self in all the aspects, and I will maybe start taking mental therapy for my mental growth. जो भी मेरी happiness में, mental growth में, physical growth में किसी भी वे में मेरी help करता है, मैं वो सारी चीजें करना start कर दूंगा, and after 100 days I will see where I reach, and I guarantee you that within 100 days if you do all the things that are only helping you in your life grow, and you just don't think and you just don't focus on that thought of missing somebody and keep on missing that person, rather than just forcing yourself to forget that person, after 100 days it will not matter. आपने अपने आप को ढूंढ लिया यार, आप डिपेंडेंट ही नहीं हुए किसी इंसान पे, तो मैटर ही नहीं करेगा कि कौन छोड़ के गया, कौन आपकी लाइफ में टिका। आप अपने साथ बहुत खुश रहना शुरू कर दोगे, एंड दैट्स वेयर मे बी यू अट्रैक्ट somebody like your own, and then things will synergize and you will grow as a person. So same is the thing with fat loss. अब आप सोच रहे हो कि क्या ज्ञान दे दिया तूने फैट लॉस के लिए। देखो फैट लॉस के साथ भी सेम ही चीज है। अगर आप ट्राई करते रहोगे कि मेरे को अपना बेली फैट कम करना है, तो आप क्रंचेस करते रह जाओगे, आप अपने पेट को मलते रह जाओगे, आप तेल लगाते रह जाओगे, यहां तक किसी दिन आप सर्जरी भी करा के आ जाओगे। क्या वो चीज वापस नहीं आएगी? ऑफ कोर्स इट विल, बिकॉज जो चीज सही करनी चाहिए थी, विच वॉज योर ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स योर एक्शंस, एंड आपने ये कभी माना ही नहीं कि वो जो फैट आपकी बॉडी पे वो आपकी खुद की एक्शंस की वजह से है, तो वो वापस आएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर से फोर्स करोगे, फिर से सर्जरी कराओगे, फिर से क्रंचेस करते रहोगे, फिर से उन एक्शंस पे फोकस करोगे जिससे आपको लगता है कि वो चला जाए। नहीं,
व्हेन यू फोकस ऑन फिक्सिंग योर ओन एक्शंस कि मैं कैलोरिक डेफिसिट में खाऊंगा, मैं रेजिस्टेंस ट्रेन करूंगा और मैं अपने फैट को ना बस एक्सेप्ट कर लूंगा. आई विल एक्सेप्ट दैट आई एम अ चबी गाय, आई एम अ स्किनी फैट गाय, आई एम अ वीक गाय, बट आई एम गोइंग टू चेंज. हाउ? बाय डूइंग what a strong man does, what a lean guy does. वो अच्छी बॉडी वाली लड़की जो कर रही है वो मैं करूंगी तो मैं भी शायद वैसी दिखने लग जाऊं. पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी हूं ऐसा कि मैं ऐसी हूं, मेरा पेट ऐसा है, मेरा मुंह ऐसा है. सो फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर एंड देन स्टार्ट टू फिक्स योर एक्शंस. इनडायरेक्टली आपका फैट अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि अगर आप ये मेंटालिटी लेके चलोगे कि मुझे आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय बेली फैट, तो भाई आज भी मैं अपने बेली फैट के साथ ही यहाँ पे बैठा हूँ. मेरी पूरी बॉडी बन चुकी है, मैं बल्किंग पे हूँ, तो मेरा सबसे पहले बॉडी बेली पे ही पकड़ती है फैट. तो मैं आज भी निराश ही रहूंगा अगर मैं उसी मेंटालिटी के साथ शुरू किया होता कि मेरे को बेली फैट कम करना है. तो भाई मैं कंपटीशन वाले दिन पे कुछ ऐसा दिख रहा था और आज मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, तो उससे क्या मैं निराश हो जाऊं कि मेरा बेली फैट क्यों है? अरे भाई क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है ये, मैं बेली फैट लेके घूम रहा हूँ और मेरा बेली फैट वापस आ सकता है. बट जैसे ही मेरे एक्शन सही होंगे एंड आई एक्सेप्ट कि आई वांट टू लेट इट गो, और ये अपने आप जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तेरे से. तू मेरे पेट पे पड़ा हुआ है, तू जाएगा अपने आप, चला जाइयो, मैं अपने एक्शंस को चेंज कर दूंगा, तो वो बेली फैट चला जाएगा भाई. सो यू नीड दिस attitude of letting go things rather than to force things and scoop them and chuck them out of your life. अब आखिरी एडवाइस आपको आज वाला एक अंश देगा जो एक कंपटीशन भी खेल चुका है बॉडी बिल्डिंग का, एंड नाउ आई एम प्रेपिंग अप फॉर माय नेक्स्ट कंपटीशन दैट इज इन नवंबर 2025. यू कैन डू इट. खत्म बात. आई नो इट इज सो क्लीशे एंड ये क्या ऑब्वियस सी बात बोल गया मैं, बट इफ यू वांट इट इनफ यू विल गेट देयर एनी हाउ. यू जस्ट नीड अ सिस्टम एंड somebody by your side who really believes in you. So if you want it, you can really do it, and that is my honest advice on how to lose fat for you. I'll see you in my next video, guys. I love you all. Bye, guys.